चलिए सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लें जल्दी से। क्लास को ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट किया जाए। एक्सरसाइज 3.3 में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ऐसा आपको प्रूफ करना है। और आपके पास गिवन है ए इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आपके पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। देखिए आपके पास क्या है, ए डैश इंटू ए, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास रो को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में। फर्स्ट रो आपके पास जाएगी फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा कॉस अल्फा, और सेकंड रो को इंटरचेंज करेंगे सेकंड कॉलम में, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, और ये आपके पास हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप ए डैश निकाल सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड आप निकालोगे ए डैश इंटू ए। ए डैश इंटू ए निकालने के लिए पहले आप ए डैश को लिखेंगे। ए डैश हमारे पास है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आपके पास ए डैश है। इंटू में आप ए को लिखेंगे, ए हमारे पास है साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, पहले आप ए डैश लिखोगे। ए डैश क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये प्लस का है, और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर आपके पास ए की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशंस मैंने आपको बताया था, तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन किस में करते हैं, फर्स्ट कॉलम में। तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस को लिखेंगे माइनस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसके बाद आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू 0 हो जाएगी। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये आपके पास आएगा 1। तो आप देख पा रहे हो कि ए डैश इंटू ए वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वैल्यू आ रही है ए। ठीक है, अब देखिए इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई के इक्वल हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अनमोल क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, इसके बाद में आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? अच्छा, अनामिका ने क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पूछा था, तुमने 11 पूछा था ना क्वेश्चन? यस सर। यस। हाँ, तो अनामिका का भी क्वेश्चन था 10 का, पूछ रहे थे थर्ड और फोर्थ नंबर पूछ रहे थे। ठीक है, 10th बता देते हैं। अच्छा, बाकी लोग कहाँ गायब हैं इसमें, कोई है नहीं इसमें? आए नहीं। यस। अरे तो ग्रुप में तो काफी लोग थे ना, अमन था और अनामिका भी थी ग्रुप में। यस सर। ग्रुप में जरा मैसेज डाल दो, ठीक है, ग्रुप में मैसेज डाल दो जरा, तब तक इसका 10 का थर्ड नंबर हम बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब इसे देखिए एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये आपके पास मैट्रिक्स है और इसको आपको सम में इसमें आपके पास क्या चाहिए, 2 मैट्रिक्स का सम चाहिए।
इसमें से आपके पास वन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने बताया था आपको। तो चलिए हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया ए इज इक्वल टू, हमने मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर किया 3 -2 -4 एंड 3 -2 -5 -1 1 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी 3 -2 -4 एंड 3 -2 -5 -1 1 2। तो ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे सबसे पहले, तो लेट अस कंसिडर ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एंड पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश एंड क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश। इस तरीके से आप वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो चलिए पहले हम पी को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज निकालें, तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 3 -1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, -2 -2 1 एंड ये हो जाएगा -4 -5 2। तो ये आपके पास हो गया ए डैश। अभी हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, तो ये हो जाएगा ए। और ए प्लस ए डैश, जब आप ए और ए डैश को आप ऐड करेंगे तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। 3 + 3 6, 3 -2 1, -1 -4 -6 एंड -2 3 1, -2 -2 -4 1 -5 -4 एंड -4 -1 -5 -5 + 1 -4 2 + 2 4। अभी आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 1/2 -3 1/2 -2 2 -2 एंड माइनस का 5/2 -2 2। ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप इसका पी डैश नहीं, तो फर्स्ट रो आपके पास आएगा फर्स्ट कॉलम में 3 1/2 -3। अच्छा, एक चीज़ आपके पास और है, जब आप इसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास सेम नहीं हो पा रही हो। इसको जरा एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, तो जब आपने ए प्लस ए डैश निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में और थर्ड रो थर्ड कॉलम में। फिर आप इसको ऐड करेंगे, तो 3 3 6 हो गया, 3 -2 1 हो गया, -1 -4। ठीक है, तो -1 -4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -5। ठीक है, -1 -4 क्या होगा, -5 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा, -2 + 3 1 हो जाएगा आपके पास, -2 -2 -4 एंड 1 -5 1 -5 -4 एंड -4 -5 -5 1 -4 और 2 2 कितना हो गया, 4। 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -5/2। ठीक है, बाकी वैल्यू ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे, देखो फर्स्ट रो कहाँ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो को चेंज करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 1/2 -2 2 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम -5/2 -2 2। ये आपके पास वैल्यू होगी। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, अगर हम इसको देखते हैं पी और पी डैश को, तो ये देखिए दोनों सेम वैल्यू है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि पी डैश इज इक्वल टू किसके आ गया, पी के इक्वल आ गया। यहाँ से क्या क्लियर है कि पी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, क्यू की वैल्यू को लेंगे और क्यू आपका क्या आना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए यहाँ से क्यू को देखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए माइनस ए डैश। तो हाफ ए माइनस ए डैश, तो देखिए ए से ए डैश को माइनस करेंगे, तो जब आप ए से ए डैश को माइनस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए आपके पास ए है और ए डैश को माइनस करेंगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3 - 3 0। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या है, फिर क्या है 3 और ये हो जाएगा +2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 हो गया आपके पास। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है आपके पास, अब यहाँ पे देखिए -1 -4, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे,
ठीक है सर। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा +4, तो -1 + 4 आपके पास क्या होगा, -1 + 4, ये वैल्यू आपके पास आएगी 3, -1 + 4 वैल्यू आएगी 3। इसके बाद फिर आपके पास देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहा है। देखिए -2 है, -2 -3 कितना हो जाएगा, -2 -3 -5, तो ये हो जाएगा -5 हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर -2 है और ये है -2, तो -2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर इसके बाद में आपके पास क्या है 1 और -5, ठीक है, तो 1 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए -4 -1, ठीक है, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास -3, ये हो जाएगा -3। इसके बाद -5 एंड 1, -5 और -1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास है 2 एंड 2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ गया a - a', ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5/2 एंड 3/2, ये हो जाएगा -5/2, 0 3, और ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा -3 और ये जाएगा 0। इसके बाद में ये जो Q आ रहा है आपके पास, इसको हम चेक करेंगे कि इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो चलिए इसका हम लोग Q' निकालेंगे। Q' जब यहाँ से निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट कॉलम में आएगा 0 5/2 3/2, और ये हो जाएगा -0 5/2 3/2, और ये हो जाएगा -5/2 0, और ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा -3/2 -3, और ये हो जाएगा 0, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो 0 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा -5/2 0 प्लस का 3, ये हो जाएगा -3/2 -3, और ये हो जाएगा 0। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, Q' आ गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि Q' किसके इक्वल आ रहा है, -Q के इक्वल आ रहा है। तो इससे ये क्लियर है कि Q आपके पास इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आपके पास 2 मैट्रिक्स थी, तो इसको आपने सम के रूप में लिख लिया। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, A इज इक्वल टू आपने लिया था, तो A इज इक्वल टू P + Q, और A हमारे पास मैट्रिक्स थी, क्या मैट्रिक्स थी, 3 -2 -4 3 -2 -5 एंड -1 1 2, ये A की वैल्यू है। अभी हम लोग P की वैल्यू की बात करेंगे। P की वैल्यू हमारे पास है, देखिए P की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये है 3 1/2 -5/2, 3 1/2 -5/2, और फिर हमारे पास है 1/2 -2 -2, 1/2 -2 -2, ठीक है। फिर हमारे पास है -5/2 -5/2 -2 2, -5/2 -2 2, ये हमारे पास P की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए प्लस करके Q को लिखेंगे, तो Q की वैल्यू हमारे पास है 0 -5/2 -3/2 5/2 0 एंड -3 3/2 3 0, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्या है, 2 मैट्रिक्स का सम है, जिसमें से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपके पास क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 को आप लगा लेंगे इसी तरीके से, कि बता दिया जाए। अनामिका क्वेश्चन नंबर 4 का 10 का 4 नंबर बताओ, बताया जाए। सर आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ना, ठीक है। तो चलो अब लोग चलते हैं नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, वैसे तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, और एक थ्योरम मैंने आपको जो प्रूफ कराई थी उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन A - B and B - A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक आइडेंटिटी R0 मैट्रिक्स। ये आपको चेक करना है, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वही काम इसमें भी करना है। तो चलिए पहले 11 नंबर को देखते हैं, और इसका प्रूफ कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो एक लाइन का ही है, आप बता सकते हो, लेकिन इसका प्रूफ के अकॉर्डिंग इसकी कोई वैल्यू को हम निकालेंगे। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि A B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे क्या गिवन है कि अगर आपके पास गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो अगर हम लोग कहते हैं गिवन है आपके पास ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अभी अगर हम ये कहते हैं कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इस तरीके से आपके पास क्या है कि जो ए डैश है, ए डैश की वैल्यू क्या होगी ए, और बी डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बी हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी कैसी मैट्रिक्स होगी। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या था सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको ये पता करना होता है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज अगर ए उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो सिमेट्रिक हो गई, और अगर माइनस के इक्वल आ रहा है तो क्या होता है इसकी सिमेट्रिक, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको चेकआउट करना है ए बी माइनस बी ए को, तो हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालें। देखिए आपको प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि अगर आप निकालते हो ए प्लस बी ऑफ होल डैश तो ए डैश बी डैश का इक्वल होता है, वैसे इसका सब्सट्रैक्शन भी अगर हम निकालते हैं सब्सट्रैक्शन का ट्रांसपोज तो ये होता है ए डैश माइनस बी डैश। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हो कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी का होल ऑफ डैश किसके इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको आप ले सकते हो, ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, और बी ए डैश का मतलब हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश, ठीक है। अब देखो बी डैश की वैल्यू क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि बी डैश की वैल्यू बी है और ए डैश की वैल्यू आपके पास ए है, तो बी डैश क्या हो जाएगा ए और ए डैश ए, इसी तरह से ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू आएगी ए बी माइनस बी ए। तो देखिए आपने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला और माइनस के ए बी माइनस बी ए आ रहा है, तो इससे क्या क्लियर हो गया कि सो ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपके पास ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अनमोल कोई दिक्कत? नो सर, आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है ए इज इक्वल टू गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आपके पास है कॉस अल्फा, और यहाँ पे एक इक्वेशन आपके पास है ए प्लस आई डैश ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि एक अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अल्फा क्या होगा आपके पास। तो चलो पहले हम इसको ट्रांसपोज निकालेंगे, तो चलो ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं। ए डैश क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करें तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन अल्फा कॉस अल्फा। अभी हम लोग इस वैल्यू को लेके चलेंगे ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। देखिए ए प्लस ए डैश का मतलब क्या होगा कि आप दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ए प्लस ए डैश को ऐड करेंगे, हम लोग डायरेक्टली ऐड कर ले रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। देखो ए ये है और ए डैश ये है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे कॉस अल्फा दैट विल बी इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, एंड माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये 2 क्रॉस 2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग 2 क्रॉस 2 का लेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1। अब ये देखिए दोनों आपके पास मैट्रिक्स हैं, तो मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स में हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसकी आप कंपेयरिंग कर दो तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। तो चलिए इसको कंपेयरिंग कर देंगे, तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, देन cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 cos क्या कौन सा एंगल होता है cos का 60, यानी वैल्यू आ जाएगी π/3, एंड अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ठीक है, समझ में आया बेटा अनमोल, कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो अब आपका टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। वैसे तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपका सिलेबस से हटा हुआ है, ठीक है, आपका रिलेटेड चैप्टर को नहीं पढ़ना था, कुछ टॉपिक थे, लेकिन ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी यूज़ में आते हैं, तो इनके बगैर काम नहीं चलता है, तो ये ऑपरेशंस आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, एलिमेंट्री ऑपरेशन 2 टाइप से होते हैं, एक होता है रो ऑपरेशन और सेकंड होता है आपके पास कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू है। इसके बाद इनवर्टिबल मैट्रिसेस है टॉपिक आपका, और इनवर्टिबल के बाद आपके पास इन्वर्स मैट्रिक्स है, और फिर आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के। ए इन्वर्स जो है कई तरीके से फाइंड होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
तो पहला टॉपिक आपके पास यहीं से मिलेगा कि ए इनवर्स आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन से किस अकॉर्डिंग कैसे ए इनवर्स फाइंड करते हैं। और जो सेकंड टॉपिक आपको मिलेगा वो डिटर्मिनेंट्स में मिलेगा कि ए इनवर्स का फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं जॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एंड थर्ड आपके पास होता है एक इक्वेशंस होगा, उसके अकॉर्डिंग ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और 2 क्वेश्चंस तो आपके वो जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ाएंगे वहाँ पे मिल जाएंगे, और एक आपका टॉपिक यहीं पर है कि आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ आपके पास अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है और आज काफ़ी लोग ज्वाइन भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिए एक्सरसाइज को, कल हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। ओके, तो चलिए आज ओके का सर। टॉपिक यहीं पे रखते हैं। गुड बाय। गुड बाय सर। गुड बाय।